Hello students, today we are going to start a video with a new topic subset and proper subsets। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट के लिए हम सेट करते हैं। तो फर्स्ट हमने ए सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट्स हमारे पास है ए बी सी एंड डी, और एक सेट बी ले लिया, उसमें हमारे पास है ए बी एंड सी। अब जो बी के एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, वो कहाँ किस में से है, ए में से है। तो ए बी में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और जो ए में एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी, दैट इज बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में से आ रहे हैं, बट उसमें एक एलिमेंट डी है जो ए में नहीं है, दैट इज इसको हम बोलेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इसको राइट करने का वे होता है बी, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, और ये कहाँ से आ रहे थे एलिमेंट्स, ए में से आ रहे थे, इसलिए बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब हमने एक सेट ले लिया सी में एलिमेंट्स हमारे पास बी सी ए एंड डी, ये सारे एलिमेंट्स वही हैं जो हमारे पास ए में हैं। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, या सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इसको राइट करेंगे ए इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं भी ए इज़ द सुपरसेट ऑफ सी, या सी इज़ द सुपरसेट ऑफ ए। ये सबसेट को डिनोट करने की नोटेशन होती है। नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 5b from part first. First part is write down the following statements using set notation। अब जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको सेट नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। फर्स्ट इज सेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। तो उसको हम ऐसे राइट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो उसको एस फॉर्म में डिनोट करना, तो ये आएगी नोटेशन उसकी। नेक्स्ट सेट सी इज द सुपर सेट ऑफ डी। बी सी जो है वो सुपर सेट है किस सेट का, सेट डी का। तो उसको राइट करेंगे दिस फॉर्म में, बी सी जो था वो सुपर सेट था सेट डी का। तो सी इज सिंबल दिस यूजिंग द सुपर सेट। नेक्स्ट सेट बी कंटेन ए। बी क्या करता है, ए को कंटेन करता है, दैट इज बी किसको कंटेन करता है, वो ए को। नेक्स्ट नाइदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, और B is nor B is a subset of A, that is B is not a subset of A. Now next part, let A set दिया 1 2, state which of the following statement are true। हमें बताना भी नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट जो है वो 1 is proper subset of A, तो 1 is the element of A। तो 1 जो है वो A का एलिमेंट है, ना कि वो A का सेट है। अगर वो सेट होता तो वो सबसेट बनना था, अगर वो एलिमेंट है तो वो उसको बिलोंग करना है। दैट इज वाई 1 जो उसने बोला प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है वो ए का एलिमेंट है या ए का मेंबर है। तो ए के मेंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, बिलोंग के साथ, बिलोंग्स टू के साइन के साथ। तो नेक्स्ट सेट 1 इज बिलोंग टू ए। तो कभी भी सेट को बिलोंग नहीं करता, वो उसका ऑलवेज सबसेट होता है। तो दैट इज वाई ये भी हमारे पास रॉन्ग है। नेक्स्ट 1 इज बिलोंग्स टू ए, दैट इज 1 ए का एलिमेंट है या ए का मेंबर है, तो इसलिए उसको इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट 5 इज बिलोंग्स टू ए। 5 इज अ एम्प्टी सेट। तो 5 सेट होता है, सेट ऑलवेज सबसेट होता है दूसरे सेट का, ना कि बिलोंग करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग। नेक्स्ट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज 5 भी एम्प्टी सेट है और ए भी सेट है। तो सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ अदर सेट। वो कब होता है, जब उसमें एलिमेंट होता है। तो खाली जो सेट होता है वो हर एक सेट में अवेलेबल होता ही होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं हमने देखना भी ये करेक्ट है या नहीं है। ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस भी सेट जो होता है दूसरे सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट्स होता है। तो दैट इज वाई ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट A belongs to set A, B and C. Set A belongs to set A, B, C. तो set
दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, वो उसका एलिमेंट होता, तो दैट इज वाई ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। ये जो ए है वो सेट ए जो है वो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये उसका एलिमेंट होगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब उसने यहाँ पे बोल दिया सेट ए बी, दो एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए बी एंड सी। अब ये सेट इस सेट का एलिमेंट है, तो ये सेट इसको बिलोंग करेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया करेक्ट। तो नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द सम ऑफ सेम पार्ट इज इन योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नीचे जो स्टेटमेंट दिए उसमें बताना भी कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट इज फाइव इज इक्वल टू द जीरो, set 0 0, that is 5 is the singleton set, 5 is the empty set and 0 is in set, so that is singleton set। तो खाली सेट कभी भी सिंगलटन सेट दैट इज उसके इक्वल कभी नहीं होता, तो ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, 5 इज इक्वल टू द सेट ऑफ 5, तो 5 इज एम्प्टी और इस सेट में हमारे पास एक एम्प्टी सेट एक और है, तो दैट इज ये भी ट्रू नहीं है। 5 बिलोंग्स टू सेट 5 दैट इज सेट ब्रेसिस में हमारे पास एक और एलिमेंट है 5, तो वो उसको बिलोंग करता है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है भी 5 इस सेट का एलिमेंट है, तो एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, तो ये क्या हो गया ट्रू। नेक्स्ट, सेट 5 इज सबसेट ऑफ सेट 0। अब इस सेट में 0 एलिमेंट है और ये सेट में 5 है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है। अगर 5 अकेले होता तो 5 इज द सबसेट ऑफ 0 हो जाना था, बट ये नहीं है, तो दैट इज वाई ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, 5 इज बिलोंग्स टू सेट 5 एंड कॉमा सेट 0, तो इस सेट में हमारे पास क्या है, एक 5 और एक सेट 0 एलिमेंट है, तो 5 इसका एलिमेंट है, तो 5 इसको बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या हो गया ट्रू। नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स टू 0, कहता 5 जो है वो 0 को बिलोंग करता है, तो 5 तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो दैट इज वाई 5 इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट होता है, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू अदर सेट। तो 5 अगर इसके अंदर होता, जैसे इसके बीच में था 5, तो 5 इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 5 इसको बिलोंग नहीं करता, 5 इसका सबसेट है, तो दैट इज वाई ये भी रॉन्ग है।